Hello everyone. Today we will study about labor. What is labor? Essentials of labor, classification of labor, characteristics of labor, division of labor. What all is in our syllabus, we will study all those topics, all those points. So firstly, what is labor? Labor consists of all human efforts of body or mind which are undertaken in the expectation of reward. Whatever work we do, whether it is physical or mental, if we are doing it for money, then that is labor. Okay, like if I'm teaching you economics for free, that will not be called labor because there is no expectation of reward. If Sonu Nigam is singing in a live concert, he is singing for money, that will be termed as labor. But if he is singing at his home for his child, that won't be called labor because there is no expectation of reward. I hope this is clear. So any labor done physically or mentally with expectation to earn reward, that is labor. Now three things are there, three essentials are there to be called labor. The first essential is only human effort is labor. Only human effort is labor. मशीन भी काम करती है लेकिन हम उसको लेबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट, लेबर में बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल. लेबर में बी both physical and mental. The third point, the third essential is, what is the third essential? Labor is undertaken in the expectation of reward. In the expectation of reward. So these 3 points are the essentials of labor. Okay, now we'll talk about the classification of labor. Classification of labor means types of labor. The first one is skilled, semi-skilled or unskilled. Skilled labor, semi-skilled labor and unskilled labor. If you think about your surrounding, you will find that there are many skilled labor, semi-skilled labor and unskilled labor. Just give 5 seconds to your mind. Skilled labor, who are skilled laborers? Skilled labor, those who are trained and have specialization like example doctor, lawyer, जो आप लोग बनने वाले हैं अब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरीट में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और anything. So you will be called skilled labor. Okay, you will be called skilled laborer. Now semi-skilled, again think of semi-skilled laborers. Hurry up, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए और मुझे बताइए. Those who are partly trained, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इनके पास नहीं होती है, इनके पास जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट जो है नॉलेज भी नहीं होती है, लेकिन इनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है, बट फुल एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं लेकिन ये पार्टली ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते. लाइक एग्जाम्पल, हरी अप गिव एग्जाम्पल्स. कारपेंटर्स,
ब्लैक स्मिथ, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, बुनकर, जिनको बुनकर वगैरह होते हैं, ये सब भी हमारे सेमी स्किल्ड में ही आते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ अनस्किल्ड पे आ जाइए। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या हलवा पढ़ा रहे हैं सर, अनस्किल्ड। ठीक है, बताइए अनस्किल्ड बताइए। सर ये तो बाएं हाथ का खेल है ना, बताइए फिर बताइए, बाएं हाथ का खेल है तो। जॉब्स, अनस्किल्ड लेबर कौन से होते हैं, वो लोग होते हैं, वो लोग जॉब में होते हैं विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइजेशन, रिक्वायर एनी स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग। एग्जाम्पल दीजिए फटाफट, एग्जाम्पल। आपके घर में जो मेड आती है ना, और वॉशरमैन, आप दोगे सर वॉशरमैन तो कपड़े फाड़ देगा अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो। नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बाकी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। कपड़े कोई भी धुल सकता है, बर्तन कोई भी धुल सकता है ना, डिशेस कोई भी कर सकता है। नाउ मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मीन्स, जल्दी बताइए, मैनुअल लेबर आप लोग सब पढ़ चुके हैं, मैं लेट से शुरू किया हूँ आपका सिलेबस, बताइए मैनुअल बताइए, मैनुअल लेबर बताइए फटाफट। एनी वर्क दैट रिक्वायर्स फिजिकल वर्क, जहाँ पर बॉडी का काम लगेगा, मस्कुलर पावर का काम लगेगा, वो क्या हो, मैनुअल लेबर कहलाएगा। इज मैनुअल लेबर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, हरी अप। एग्जाम्पल बताइए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, और बताइए वेट लिफ्टिंग, जो आपके यहाँ सिलेंडर लेकर आता है वो भी तो वेट लिफ्ट करता है, आपकी सीढ़ी से चढ़ के आता है, उठा के रखता है, तो वो सब क्या हो गया, मैनुअल लेबर। मेंटल लेबर, मेंटल लेबर आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब क्या करते हैं, मेंटल लेबर करते हैं। ठीक है, लेबर दैट इज़ बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ, लेबर दैट इज़ बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ। ओह, आई एम रियली सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेबर दैट इज़ बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ आर मेंटल लेबर। एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, सीए आ जाएंगे, आपके कंपनी सेक्रेटरी आ जाए, सीएमए आ जाएंगे, इंजीनियर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये मैनुअल और मेंटल लेबर में आ जाएंगे। फिर आता है प्रोफेशनल लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। प्रोफेशनल लेबर को क्या हो गया, द लेबर who has gone under training and possess and have specialization in particular field। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल लेबर हो जाएगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, etc। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। जल्दी जल्दी बताइए, इतनी ज़ोर से बताइए कि बगल वाले कमरे तक आवाज़ जाए, फटाफट बताइए।
जल्दी बताइए। Those laborers, आप लोग बता नहीं रहे हैं, who have special ability to supervise and direct, to supervise and direct। एग्जाम्पल क्या सर फिर आपने हलवा क्वेश्चन पूछ लिया? IAS, PCS, है ना, दीज ऑल आर व्हाट, मैनेजर्स, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर में आएंगे। Now we'll see characteristics of labor. The first characteristic of labor is perishable। अब ये मत कहिएगा सर लेबर पेरिशेबल, लेबर इज़ पेरिशेबल तो लेबर ख़त्म, लेबर ख़त्म नहीं। लेबर इज़ पेरिशेबल का मतलब है इफ़ द लेबर विल नॉट वर्क फॉर अ डे हिज लेबर विल बी लॉस्ट। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो उसकी कमाई गई, ठीक है, लेबर वेस्ट हो गया, तो लेबर इज़ पेरिशेबल है, लेबर इज़ पेरिशेबल। The second thing is I don't think there is any need to write anything because labor is perishable means if the labor will not work for a day or for any period of time his labor will be lost। उसका जो मेहनताना है वो खो जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। Labor is an active factor of production। Labor is an active factor of production। Active factor of production, what does this mean? हमने पढ़ा था लैंड क्या है, लैंड है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड पे जब तक लेबर नहीं लगेगा, कैपिटल नहीं लगेगी, तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। बट लेबर के साथ ऐसा नहीं है, लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर के बिना लैंड अधूरी है, लेबर के बिना हमारा क्या है, लेबर के बिना लैंड अधूरी है, और लेबर के बिना हमारा कैपिटल भी काम नहीं कर सकता। तो लेबर लेकिन क्या है, एक्टिव फैक्टर है, लेकिन कैपिटल और लैंड दोनों पैसिव फैक्टर हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे किसी स्टूडेंट के बैग में 2 लाख रुपए रखे हैं तो वो रखे रहेंगे अपने आप, वो कुछ नहीं होने वाला है उसका जब तक उस पर लेबर नहीं लगेगा, ठीक है। या किसी के पास ज़मीन पड़ी हुई है बहुत सारी और उस पर लेबर नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है। तो लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइल लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। थर्ड पॉइंट इज labor cannot be separated from laborer। labor cannot be separated from laborer, what does this mean? ऐसा करते हैं कि दिलशाद सर से दिलशाद सर की अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स निकाल लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इट कैन नॉट बी डन। लेबर एंड लेबरर है ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। लाइक लैंड था, लैंड और लैंड का ओनर अलग हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ लेबर के केस में लेबरर और लेबर दोनों अलग नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैं लेबरर हूँ और मैं लेबर क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोचें कि इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, सर को छोड़ देते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू दिस, इजंट इट? Don't laugh, just answer. You can do it or not? No, laborer cannot be separated from labor. Now, laborer sells his labor, LABOUR, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। Laborer sells his labor not himself। अब अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपनी मेहनत बेची है या खुद को बेचा है? ऑब्वियस, आई हैव सोल्ड माई लेबर, मैंने अपनी मेहनत बेची है, खुद को नहीं बेचा है ना, आई हैवंट सोल्ड माई सेल्फ। अच्छा, वन मोर थिंग, लेबर इज़ मोबाइल, लेबर इज़ मोबाइल मतलब मूव कर सकता है लेबर, है ना। लैंड किसी की अगर लखनऊ में है या दिल्ली में है
तो वो एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उसकी लैंड मूव नहीं कर सकती है, बट लेबर मूव कर सकता है। ठीक है, लेबर इज़ मोबाइल। आज महाराष्ट्र में है, कल दिल्ली में हो सकता है, और तो इंडोनेशिया में हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। नाउ लेबर डिफर्स इन इफिशियंसी। लेबर्स डिफर इन efficiency. What does this mean? Labor differs in efficiency. सारे लेबर इक्वली इफिशियंट नहीं होते। ऑल लेबर्स आर नॉट इक्वली। अभी मैं आपको दूं फाइनल अकाउंट बनाने को, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को, बैलेंस शीट बनाने को, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर देंगे, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेंगे, कुछ से होगा ही नहीं। तो ऐसे ही लेबर्स के केस में भी होता है। एवरीबडी इफ़िशियंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई जल्दी कर देता है, कोई देर से करता है, कोई जल्दी काम बहुत अच्छा कर देता है, कोई बहुत देर से भी करता है तो भी बहुत ख़राब करता है। तो हर लेबर की इफ़िशियंसी अलग अलग होती है, और ये जो इफ़िशियंसी होती है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो प्रवीण सर से अकाउंट्स पढ़ता है, भारत के सबसे महंगे और अच्छे अकाउंट्स टीचर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब वो उनसे पढ़ता था, बचपन से पढ़ता है उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, अकाउंट्स फटाफट कर देता है। और कोई किसी गांव में रहा, वो उतना अच्छे से नहीं कर पाया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो बच्चा दिल्ली में रह के प्रवीण सर से पढ़ा, वो उसका अकाउंट ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली है। और किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। Now, point number 7, labor can improve his efficiency. Labor can improve her efficiency. Like, if someone's accountancy or economics is not good, he can work hard on it. He can practice and he can improve. Same way, laborers can get training, they can learn things, and their efficiency will increase automatically if they want to be more efficient then. Now, one more thing, one more point only, 8th point, demand for labor is derived. ये मेरे सारे प्यारे बच्चे बताएं मुझे, और इतनी तेज़ से बताएं कि बगल वाले कमरे तक आवाज़ जाए। जल्दी बताइए। डिमांड फॉर लेबर इज़ डेराइव्ड। अच्छा, चलिए। अच्छा, आपको मान लीजिए मैथ्स पढ़नी है, जिसके पास इकोनॉमिक्स है वो तो मैथ्स नहीं पढ़ेगा। चलिए, आपको कॉमर्स पढ़नी है, लेकिन कॉमर्स समझ में नहीं आ रही है, तो आपको तो कॉमर्स समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लेबर की डिमांड हो गई, वहाँ कॉमर्स का टीचर आपको चाहिए। इसीलिए कहते हैं डिमांड क्या है? डेराइव्ड है। लेबर की जो डिमांड होती है डेराइव्ड है। मान लीजिए आपको घर में आपके कुछ ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गई, अब बनवाना है आपको फ्रिज, ज़रूरत आपको सही फ्रिज चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा लेबर। यू वांट लेबर, दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट द डिमांड फॉर लेबर इज़ डेराइव्ड। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। Now we'll come to efficiency of labor. What do you mean by efficiency of labor? By efficiency of labor, we mean productive capacity of a labor or worker. How much a laborer can work, and how efficiently. How efficiently means if he has done something, has he done it properly? Has he done it in the given time? Okay, so efficiency depend on lot many things. So what it is saying, efficiency of a labor has following aspects. What are the aspects? The quantity of output produced by a worker, कितना प्रोड्यूस किया लेबर ने. The quality of product, मान लीजिए किसी ने बहुत प्रोड्यूस कर दिया लेकिन क्वालिटी ख़राब है, तो that won't be called efficiency, that won't be called efficient labor or worker. So quantity matters, quality matters, and how much time did you took, how much time did the labor took to produce that product. All these 3 points matter.
Efficiency of a labor has following aspect. On these three aspects, efficiency will be judged. If you are proper in all three, you will be called an efficient labor. Now, what are the things that affect efficiency of labor? The first point is racial and hereditary quality. Racial and hereditary qualities. हेरिडिटरी की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी बताइए। हेरिडिटरी क्वालिटीज, racial and hereditary qualities. So racial and hereditary quality means what? बताइए, जल्दी बताइए। अगर पेरेंट्स आपके होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि 70% 80% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे भी वैसे ही होते हैं जैसा कि उन्हें सराउंडिंग मिलता है, जैसे उन्हें परवरिश मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं, और जैसे उनका जीन होता है, मम्मी पापा जैसे होते हैं वैसे ही वो भी होते हैं। ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट। अच्छा ये बताइए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, या फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो तो पढ़ पाएंगे आप? जाहिर सी बात है सर, क्या बात करें सर, कोल्ड में ज़्यादा पढ़ मिलता है और गर्मी जब लगती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। यस, है ना। सो क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द एफिशिएंसी। लाइक इन इंडिया हाउ इज़ द वेदर? 8 to 9 months hot weather and 3 to 4 months cold weather, है ना। So that is why in India laborers are less efficient. Why? Because of the hot climate. We'll come to that point. Now, standard of living. Tell me the meaning of standard of living. You all have studied this in class 9th. जल्दी बताइए। If standard of living is good, means if the laborer is earning good, the health is good, he is happy with the job he is doing, then what will happen? Then the labor will be more efficient. If the labor is mentally and physically fit. ऐसा कब होगा? जब मेंटली फिजिकली फिट कब होगा? जब वो वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश होगा, है ना, जब उसको पैसे अच्छे मिलते होंगे तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। तो इफ़ द लेबर इज़ मेंटली एंड फिजिकली फिट, ही विल बी मोर एफिशिएंट। नाउ फोर्थ पॉइंट से what does the fourth point say? Education and training. Education and training. If the laborer is trained and educated properly, he will be more efficient. And if he is not educated and less trained or not trained, he will be less efficient. The fifth point says experience. If someone is experienced, someone is teaching accounts and economics from 10-15 years, and someone has just started, who will be more efficient? The one who is teaching from 10 to 12 years. है ना? Experience matters a lot. Working condition. If working condition are proper, working condition means cleanliness, pure water, proper food, proper environment. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या होगा? If all these things are there, then labor will be more efficient, or otherwise labor will be less efficient. Level of wages. If the labor is getting proper payment,
If the labor is getting proper payment, he will work in a better way, he will work in a efficient way, or else he will not work in a efficient way, he will not feel motivated. Like आप बहुत मेहनत से पढ़ते हो और जब हमें नंबर देने की बारी आए तो हम कहते हैं आपको 80 आउट ऑफ 60 दे दें या 50 दे दें, 40 दे दें, तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड. कहते हैं कि कितना भी पढ़ते हैं नंबर नहीं आता है. बट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू गेट गुड मार्क्स, यू विल ट्राई टू गेट मोर. सो दिस इज़ वॉट हैपन्स विद द लेबर्स ऑल्सो. Now machinery and equipments. Machinery and equipments. Machinery and equipment. If the machinery is outdated, equipments are outdated, labor will be less efficient. If the machinery and equipments are outdated, पुराने हैं, ट्रेडिशनल मेथड के हैं, तो क्या होगा, इफ़िशियंसी लेबर की कम होगी. बट इफ़ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आर मॉडर्न, देन डेफिनेटली द लेबर विल बी मोर efficient. One question is always asked in board when the papers were, descriptive, but now you will get MCQ based questions, multiple choice question based question. तो इसमें से थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे. तो क्वेश्चन आता था, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो इफिशियंसी ऑफ लेबर इन इंडिया. इंडिया में जो लेबर्स हैं वो इफ़िशियंट कम क्यों हैं, वो इतना ज़्यादा इफ़िशियंट क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पाते हैं. तो सबसे पहला रीज़न उसका है हॉट क्लाइमेट. अभी हम लोगों ने बात करी थी, है ना. व्हेन द क्लाइमेट इज़ हॉट द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज, बिकॉज इंडिया इज़ अ सब ट्रॉपिकल कंट्री. इंडिया क्या है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है. इंडिया इधर सब ट्रॉपिकल कंट्री. अब मुझसे मत पूछेगा कि सब ट्रॉपिकल क्या होता है सर, अपने ज्योग्राफी वाले टीचर से पूछेगा, ठीक है. इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री. नाउ जस्ट किडिंग, हाँ, इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री एंड द क्लाइमेट इज हॉट, दस द प्रोडक्टिविटी विल बी लेस. लो वेजेस जो हैं लो हैं. इंडिया में क्या है कि लेबर्स की भरमार है. हमारे यहाँ लेबर्स are very much in numbers. That is why the wage is less. पैसे कम मिलते हैं. क्यों? आपने पढ़ा होगा ना कि when the price is high, supply is more. लेकिन क्या था यहाँ लेबर वाले में आपने बैकवर्ड पढ़ा होगा. लेबर वाले केस में आपने पढ़ा होगा जो सप्लाई कर्व है ऐसा होता है, बैकवर्ड सप्लाई कर्व होता है. चलिए खैर ये अलग बात है. लो वेजेस की वजह से भी क्या है, हमारे यहाँ लेबर्स की जो इफ़िशियंसी है वो कम है. लेबर्स की इफ़िशियंसी कम है. इनकंजीनियल इन्वायरमेंट मतलब आपका इनकंजीनियल इन्वायरमेंट मीन्स अनहाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक, ठीक है. इसकी वजह से भी क्या है, लेबर्स बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत सही नहीं रहती उनकी, एंड दे आर लेस इफ़िशियंट, दे बिकम लेस इफ़िशियंट. और ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है. पुअर टेक्नोलॉजी. अभी आपसे कोई कहे बेटा लावा का फ़ोन ख़रीद लो, तो आप क्या कहोगे वाई आर यू गिविंग सच बैड सजेशन, वाई वुड आई बाई लावा. मैं MI खरीदूँगा, रियलमी खरीदूँगा, OnePlus खरीदूँगा, बट लावा नहीं खरीदूँगा या माइक्रोमैक्स नहीं खरीदूँगा. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुअर है. तो हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम है पुअर टेक्नोलॉजी. इसलिए भी लेबर लेस इफ़िशियंट है. जब टेक्नोलॉजी ही पुरानी है तो सामान कैसे अच्छा बना देगा, सामान अच्छा बना ही नहीं देगा. अब मैं आपको ख़राब पेन दे दूँ लिखने को, जो लिखो और पूरा ख़राब हो जाए पेज, तो क्या उससे आप अच्छा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं. ऐसे इंडिया के लेबर क्या है, बिकॉज ऑफ पुअर टेक्नोलॉजी दे कैन नॉट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट. नाउ माइग्रेटरी कैरेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नाउ फिफ्थ पॉइंट विल बी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. Education and training. Because laborers are less educated or illiterate and less trained in India, they are less efficient. Okay, so these all are the points of causes of low efficiency of labor in India. इसको बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Now comes the point division of labor. Division of labor. By division of labor we mean specialization in work. By division of labor we mean specialization in work.
देखिए क्या कह रहा है, द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टास्क टू डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफिशियंसी। हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, पूरा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम क्या कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं और टीम वाइज डिवाइड कर देते हैं या इंडिविजुअल लोगों को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा काम होता है वो इफ़िशियंट वे में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, काम हमारा इफ़िशियंट वे में होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में मदर कहें फ्रिज में पानी लगाने का काम पूजा का है और दुकान से सामान लाने का, शॉप से सामान लाने का आर्यन का काम है, और मम्मी कह दें फादर का काम है, तो और कोई काम दे दें, बड़े काम दे दें कि LIC की पॉलिसी लेनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, दोनों को पूजा आर्यन को पढ़ाना है, और मम्मी खुद क्या ड्यूटी ले लें, मम्मी ड्यूटी ले लें कि घर की काम करेंगे एंड कुकिंग एंड ऑल। सो व्हाट इज़ हैपनिंग है, डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ हैपनिंग है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तो इससे क्या होगा, इफ़िशियंसी आ जाएगी, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर पाएगा, है ना। अगर घर में फ्रिज खाली है तो पूजा कैन नॉट ब्लेम आर्यन, अगर LIC की पॉलिसी पापा ने गलत ली है तो ही कैन नॉट ब्लेम द मदर। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी आती है, सबका काम बढ़ जाता है और सब एक ही काम करते करते क्या होता है, अच्छा काम होता है, इफ़िशियंसी आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है काम में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, फूड प्रोडक्शन इन अर्लियर सोसाइटीज़। एग्जांपल देखिए डिवीज़न ऑफ लेबर का। पहले क्या होता था, मेंस क्या करते थे, हंटिंग करते थे, वुमेन्स खाना बनाती थी और बच्चे जो है वुड वगैरह कलेक्ट करके लाते थे। तो यहाँ पर क्या आता था, इफ़िशियंसी आ जाती थी, सब अलग अलग काम करते थे और काम अच्छा होता था। ऐसे समझिए कि कार का प्रोडक्शन है, कार का प्रोडक्शन है, टायर कहीं बन रहा है, ठीक है, उसकी रिम कहीं बन रही है, उसकी बॉडी कहीं बन रही है, स्टेपनी कहीं बन रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे बना, अलग अलग लोगों को काम मिला और क्या हो गया, लाइट कहीं बन रही है, बल्ब कहीं बन रहे हैं। तो क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे इनका काम हुआ और अलग अलग जगहों पे काम हुआ और इससे क्या हुआ, इफ़िशियंसी आ गई काम में। ठीक है, इफ़िशियंसी आती है किससे, डिवीज़न ऑफ लेबर से, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क से। ठीक है, नाउ कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। पहला है सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। जब एक काम जो है एक आदमी करे, एक टाइप का काम एक ही आदमी करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे फार्मर है तो सिर्फ वो खेती ही करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीज़न या फिर सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। कारपेंटर है तो वो लकड़ी का ही काम करेगा, वुड का ही काम करेगा, या ब्लैक स्मिथ है तो वो लोहे का काम करेगा, गोल्ड स्मिथ है तो वो सोने का काम करेगा। सो सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस ये आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इन दिस सिस्टम टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स इन सच अ मैनर सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्ट इज एबल टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट इन अ कंप्लीट फॉर्म फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे कपड़ा है तो पहले कपड़े की स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग होगी, फिर सिजलिंग होगी और फिर उस पर कलर चढ़ेगा। तो क्या हुआ, ये काम अलग हुआ, ये काम अलग हुआ, ये काम अलग हुआ, ये काम अलग हुआ। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। इसमें अलग लोग लगे, इसमें अलग लोग, इसमें अलग लोग और ब्लीचिंग में अलग लोग। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर है। हर प्रोसेस में अलग अलग आदमी ने काम किया, सब पार्ट में। ठीक है, ना एक टाइप और रह गया हमारा, वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। ये बड़ा आसान सा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट इन सच अ वे दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली। इस तरह से काम को बांट दिया जाए कि सब काम अलग अलग चलता रहे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे मान लीजिए कार का काम चल रहा था तो टायर कहीं बन रहा था, बॉडी कहीं बन रही थी, ठीक है, बल्ब कहीं बन रहे थे। तो ये क्या हो गया, अलग अलग चल रहा था, ऐसा एक काम रुका नहीं हुआ था दूसरे की वजह से। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन वर्टिकल में देखिए, अगर कपड़े का काम है तो क्या होगा, पहले कपड़े का काम है तो क्या होगा,
पहले स्पिनिंग होगी, है ना, उसके बाद वीविंग होगा, फिर सीजलिंग होगा, फिर ब्लीचिंग होगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, और एक के बाद एक होगा। पहले क्या होगा, पहले आपका स्पिनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वीविंग होगा, मतलब एक के बाद ही एक पॉसिबल है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। देखो बेटा ध्यान दीजिए, एडवांटेज क्या है डिवीज़न ऑफ लेबर का, इसको बोलते हैं राइट मैन एट द राइट जॉब। राइट मैन एट द राइट जॉब होता क्या है, जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं तो हम देखते हैं कौन सा बंदा, कौन सा इंसान कौन से जॉब के लिए फ़िट है, ठीक है। जैसे आई एम फिट फॉर अकाउंट्स, इको, कॉमर्स और वट एवर सब्जेक्ट्स आर देयर, बिजनेस स्टडीज़। सो I will do all these jobs, so I will get any of these job or all of these job. Right man at the right job। अगर मुझे मैथ दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा, खुद बेहोश हो जाऊँगा और बच्चे भी बेहोश हो जाएंगे, है ना, आप भी बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि मैथ इज़ नॉट माई एरिया, मैथ इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या होता है, राइट मैन राइट जॉब पे होता है। सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स, सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल, टाइम एंड टूल। अब मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा होता तो पहले पढ़ता, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर पढ़ाता आपको, ठीक है, तो क्या होता, प्रॉब्लम होती, तो टाइम वेस्ट होता। लेकिन अभी मुझे अकाउंट्स पढ़ाना, इको पढ़ाना, कॉमर्स पढ़ाना, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना, ये दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट ऑन माई फिंगर टिप्स। तो मैं ये बिना टाइम के, बिना कुछ वेस्टेज के पढ़ा दूंगा। ऐसे ही लेबर के केस में होता है, ठीक है, जो काम लेबर को आता होता है तो वो टाइम उसमें वेस्ट नहीं करता और टूल्स ख़राब नहीं होते उसमें, ठीक है। काम सीखेगा तो ख़राब करेगा, टूल्स ख़राब करेगा, लेकिन अगर उसको काम आता है तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा और इक्विपमेंट्स भी बचेंगे, ज़्यादा दिन चलेंगे। नाउ इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर। अब जो मेरे बच्चे यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास मैथ्स नहीं है। तो अब बताइए कि अगर आपको दे दिया जाए मैथ्स लगाने को तो क्या आप इफ़िशियंट होंगे? मैथ्स वाला तो जल्दी जल्दी करके दे देगा, लेकिन आप बैठे रहेंगे, है ना, तो आपकी इफ़िशियंसी क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन अगर आपको आपकी मनपसंद सब्जेक्ट दिए जाएँ तो क्या होगा, आपकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो क्या होता है, लेबर को उसके हिसाब का काम दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, लेबर की इफ़िशियंसी बढ़ती है, लेबर इफ़िशियंसी इंक्रीजेज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, क्यों? क्योंकि वर्कर्स सब ट्रेंड हैं, उन्हें काम बहुत अच्छे से आता है, तो जो वो सामान बनाएंगे, जो वो गुड बनाएंगे, दे विल मेक अ फैबुलस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इन्वेंशंस, when you keep on doing the same work again and again, you find easiest way, you try to find easy way or new way to do that work, and invention takes place, और invention होती है, आप नई नई चीज़ें ढूंढते हैं। Now one more point, less cost of production, less cost of production। When you are trained in your job, when you know your job, you can do it in an efficient way without wastage of raw material, without wastage of equipments, without disturbing the machines. So the cost of production will be ultimately less। अभी आपको कह दिया जाए बेटा जाओ किचन में खाना बनाओ, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप अच्छे से ना बना पाएँ, कुछ ज़मीन पे गिर जाए, कुछ इधर उधर चला जाए, है ना, लेकिन मम्मी करेंगी या फिर वही कोई और करेगा जिसके लिए, जिसको रखा गया है खाना बनाने के लिए, तो
she will or he will do good job and the cost will be reduced because he will not waste the material. वो material waste नहीं होगा उसका ज़्यादा. Okay, so here we will end this explanation part of labor. We will meet again for the capital topic. We will study capital. And students, I will explain topics to you in Hindi and English mix, or Hindi will be more and English will be less. If you want the full explanation in English or in Hindi, let me know in the comment section.